लखनऊ की एक चाय की दुकान, भीड़ भाड़, हंसी ठहाका और इन सब से दूर एक कोने में बैठा शिवम। शिवम जितनी अपनी पढ़ाई के बारे में सोचता, उसके चेहरे पर उतनी हताशी बढ़ती जाती। तभी अविनाश सर दुकान के अंदर आए। शिवम ने उन्हें देखा और मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। अविनाश सर ने पूछा, इतनी गंभीर मुद्रा क्यों बनाई है? कोई टेंशन तो नहीं? तभी शिवम ने कहा, सर जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ और इस बीच अगर कहीं अटक जाता हूँ तो दिमाग में शिकायतें और चिंता ट्रिगर होने लगती है और एक के बाद एक निगेटिव विचार आते रहते हैं। मेरा कुछ पढ़ने का मन नहीं होता। निगेटिव विचारों से हार कर मैं फ़ोन उठा लेता हूँ। हर दिन बहुत समय खराब हो रहा है और पिछले 2 महीनों से मैं इसी नकारात्मकता से जूझ रहा हूँ। अविनाश सर ने कहा, एक उदाहरण देकर बताओ शिवम, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? सर, जब रियलाइज़ होता है कि अभी बहुत सारा कोर्स बाकी है और इसे कंप्लीट करने के लिए मुझे हर दिन पूरे फोकस के साथ 10 से 14 घंटे पढ़ना होगा, तो मैं डर जाता हूँ, हार मान लेता हूँ। फिर मेहनत करने का मन नहीं करता। अविनाश सर ने कहा, हम एक एक करके निगेटिव विचार और चिंता को पार करना सीखेंगे। फर्स्ट, चिंता के पीछे शिकायत देखो। अविनाश सर ने कहा, जब तुम अटकते हो और बचा हुआ कोर्स देखते हो तो तुम खुद से क्या शिकायत करते हो कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं इतनी मेहनत कैसे करूँगा, कैसे फोकस के साथ मैं हर दिन 10 घंटे पढ़ सकूँगा। सेकंड, ये शिकायत सच है या सोच? सर ने पूछा, शिवम कहाँ लिखा है कि तुम मेहनत नहीं कर सकते? न तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट पर लिखा है, ना ही ऐसा कोई गारंटी कार्ड है जो कहता है कि शिवम का दिमाग बस इतना ही फोकस करेगा। मैं इतना फोकस नहीं कर सकता, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता। ये सब केवल और केवल एक सोच है जिसे तुमने अनजाने में बार बार विश्वास करके सच बना दिया है। शिवम ने कहा, सर फिर सच क्या है? सच ये है, ये जानने के लिए तुम्हें आखिरी हद तक जाकर देखना होगा। तुम्हें 3 महीने कंसिस्टेंट रहकर ही पता चलेगा कि सच में तुम्हारी क्षमता क्या है। शिवम ने कहा, सर अब मुझे क्या करना चाहिए? अविनाश सर ने कहा, इस बात को ध्यान से समझो, हर चिंता के पीछे पॉजिटिव मैसेज होता है। थर्ड, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव मैसेज। जब तुम्हें चिंता प्रकट हुई कि इतना सारा कोर्स कैसे ख़त्म होगा, तो इसके पीछे पॉजिटिव मैसेज क्या है कि एग्ज़ाम नज़दीक है, अब मुझे पूरे फोकस और शक्ति से पढ़ने की ज़रूरत है। शिवम ने कहा, सर ये तो बहुत अच्छा तरीका है। सर ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी चिंता पूरी तरह पार नहीं हुई है। फोर्थ, धन्यवाद करो और आगे बढ़ो। अविनाश सर ने कहा, तुम अपने आप से कहो कि मैंने चिंता के पीछे का संदेश रिसीव कर लिया है। मुझे पूरी ईमानदारी से मेहनत करने की ज़रूरत है। मैंने ये भी स्वीकार कर लिया है, मेहनत करने में मुझे बहुत कष्ट होगा। ये मैसेज पहुंचाने का शुक्रिया। अविनाश सर कहते हैं, तुम्हें ऐसा करने से तत्काल हल्का महसूस होगा क्योंकि तुम्हारे अंदर रेजिस्टेंस ख़त्म हो गई है, क्योंकि तुमने मैसेज के साथ तकलीफ़ को भी स्वीकार कर लिया है कि हाँ, मुझे लंबे समय तक फोकस करना है, खूब मेहनत करनी है, साथ में कष्ट और थकान भी होगी, मैं सब स्वीकार करता हूँ। ऐसा करते ही तुम्हें बहुत एनर्जेटिक महसूस होगा क्योंकि तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो गया है। शिवम, अब इस मौके को खाली मत जाने दो। फिफ्थ, तत्काल एक्शन लो। पॉजिटिव मैसेज को तत्काल एक्शन लेकर पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम में बदलो। अविनाश सर ने कहा, कठिनाई का ही समय होता है कुछ कर दिखाने का, दर्द को ताकत में बदलने का। जितने लोगों ने कुछ महान हासिल किया है, उन्होंने इसी तरह अपनी शिकायत को, अपनी कमज़ोरी को ताकतवर बिलीफ सिस्टम में बदला है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। थैंक यू।